हिंदू माइथोलॉजी के इतने बड़े और रंगीन टेपेस्ट्री में कुछ ही देवी देवता ऐसे हैं जिनकी इतनी पूजा और तारीफ की जाती है जितनी देवी दुर्गा की। वह माँ है, रक्षक है, वह योद्धा है जो शेर पर सवार होकर लड़ाई में जाती है। बहुत से लोगों के लिए वह शक्ति का सबसे बड़ा फॉर्म है। वह दिव्य नारी शक्ति जो यूनिवर्स बिकम्स आती है, चलाती है और ट्रांसफॉर्म्सती है। उनकी कहानियाँ ओनली डीटीज़ों और डीमनों की कहानियाँ नहीं हैं। वे अच्छाई की बुराई पर जीत, रोशनी की अंधेरे पर जीत और व्यवस्था की अफरा तफरी पर जीत के बारे में स्ट्रेंथवर एलिग्री है। उन्हें तब बुलाया जाता है जब कोई बड़ा खतरा होता है। वह डीटीज़ों और इंसानों दोनों के लिए उम्मीद की किरण है जो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए ज़रूरी ताकत दिखाती है। उनकी प्रेजेंट की यह याद हार्ट आती है कि नारी के अंदर एक ऐसी स्पिरिट है जिसे कोई एवरिया नहीं सकता, जो पालन पोषण भी कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर तबाह भी कर सकती है। देवी दुर्गा की आइकॉनोग्राफी सिंबल्स से भरी है जहां हर एलिमेंट अपनी एक कहानी कहता है। उनके 10 हाथों से, जिनमें से हर एक में एक अलग भगवान का दिया हुआ हथियार है, उनके शांत लेकिन भयंकर एक्सप्रेशन तक हर डिटेल का एक गेवरिया मतलब है। उनका वाहन शेर हिम्मत, शक्ति और पक्के इरादे को दिखाता है। उनकी पूजा स्पेशल कर नवरात्रि के त्योहार में इस दिव्य शक्ति का सेलिब्रेशन है। उनके अलग अलग रूपों और भैंस राक्षस महिषासुर पर उनकी आखिरी जीत को 9 रातों तक याद किया जाता है। यह जीत ओनली एक माइथोलॉजिकल इवेंट नहीं है, यह एक ऐसी टाइमलेस कहानी है जो लाखों लोगों को अपनी अंदर की ताकत ढूंढने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए इंस्पायर करती है। हमें यह याद हार्ट आती है कि आखिर में हमेशा नेकी की जीत होती है। जब हम दुर्गा की तस्वीरों को करीब से देखते हैं, पुरानी मूर्तियों से लेकर आज के कैलेंडर आर्ट तक, तो एक खास गहना अक्सर अलग से दिखता है, उनकी नथ या नोज़े रिंग। ये सुंदर गहना जो अक्सर बड़ा और अडॉर्न्ड वटी होता है, उनके एवरिये पर खूबसूरती से सजा होता है, उनकी दिव्य ब्यूटीफुलता को और बढ़ाता है। लेकिन देवी से जुड़ी हर चीज़ की तरह नथ ओनली अडॉर्न्ड वट के लिए नहीं है। यह गेवरिये कल्चरल और स्पिरिचुअल मतलब से भरा एक सिंबल है, एक ऐसी चीज़ जो उनकी पहचान और उनकी शक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह अपने गोल आकार में मतलब का एक यूनिवर्स समेटे हुए है। उन्हें हजारों साल पुरानी ट्रेडिशनों से और फेमिनिनेत्व, शादी और ताकत के कॉन्सेप्ट से जोड़ता है जो आज भी समाज में गूंजते हैं। दुर्गा को समझने के लिए हमें ऊपरी तौर पर देखने से आगे देखना होगा, छिपी हुई कहानियों को साफ साफ देखना होगा। उनका फॉर्म कॉस्मिक सच्चाई का एक मैप है और उनके गहने गीवराई समझ को खोलने की चाबी है। उनकी नथ की कहानी इंडियन कल्चर के दिल में एक हार्टचस्प यात्रा है। ये दिखाती है कि कैसे ब्यूटीफुलता की एक चीज़, एक महिला की स्थिति, उसकी शक्ति और दिव्य से उसके विधिनूनी कनेक्शन का एक गेवरिया सिंबल भी हो सकती है। जैसे जैसे हम इस एक गहने के मतलब को समझते हैं, हम देवी को ओनली एक दूर की देवी के फॉर्म में नहीं देखते, बल्कि हर महिला के अंदर मौजूद ताकत और ग्रेस के टूवर्ड्स बिंब के फॉर्म में देखते हैं। एक ऐसी शक्ति जो सुंदर और स्ट्रेंथवर दोनों है। नथ या नोज रिंग इंडिया ये संस्कृति में बहुत पुरानी जड़ों वाला एक गहना है जिसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। यह सिर्फ एक साधारण एक्सेसरी से जो रिमाइंडर है, यह एक पावरशाली सांस्कृतिक पहचान है। परंपरा के अनुसार नथ मैरिज शुदा वुमनें पहनती हैं जो उनकी मैरिज शुदा स्थिति, खुशहाली और अपने पतियों के प्रति भक्ति को दिखाती है। कई कम्युनिटियों में शादी की रस्म के दौरान दुल्हन का पहली बार नथ पहनना एक अहम रस्म होती है जो उसके जीवन के एक नए फेज में जाने का संकेत देती है। यह अक्सर एक अनमोल पुश्तैनी चीज होती है जो माँ से बेटी को मिलती है और अपने साथ पिछली पीढ़ियों की वुमनों के आशीर्वाद और कहानियां लाती है। नथ का सिग्निफिकेंस शरीर और उसकी एनर्जियों के बारे में हिंदू मान्यताओं से भी गेवरियाई से जुड़ा है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार बाईं नाक का छेद चांद और स्त्री एनर्जियों से जुड़ा है जो स्पिरिटों और दिल से जुड़े हैं। इस तरफ छेद करने से बच्चे के जन्म के दर्द को कम करने और महिला प्रजनन प्रणाली को ठीक करने में मदद मिलती है। इसलिए नथ ओनली अपनी ब्यूटीफुलता के लिए नहीं पहनी जाती,
बल्कि धिसे महिला के स्वास्थ्य को बढ़ाने और उसकी विधिनूनी स्त्री शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए एक उपकरण के फॉर्म में भी देखा जाता है। यह एक ऐसा प्रतीक है जो एक महिला के शारीरिक शरीर को उसके आध्यात्मिक और स्पिरिटात्मक सेल्फ से जोड़ता है, जिससे उसके अंदर पहचान और शक्ति का एक समग्र सेंस पैदा होता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नथ का डिजाइन बहुत अलग होता है, जो स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाजों और कलात्मक ट्रेडिशनों को दिखाता है। महाराष्ट्र में ब्राह्मणी नथ अपने अनोखे काजू के आकार के लिए जानी जाती है, जो मोतियों और कीमती पत्थरों से सजा होता है। उत्तर भारत में एक बड़ी गोल नथ, जो अक्सर एक पतली चेन से कान से जुड़ी होती है, जो रिमाइंडर आम है। हर स्टाइल एक अलग कहानी बताता है, जो सब कॉन्टिनेंट के समृद्ध सांस्कृतिक मिश्रण का सबूत है। ये विविधता दिखाती है कि जबकि नथ का मुख्य सिंबलवाद, शादी, ब्यूटीफुलता और फेमिनिनित्व को दिखाना एक जैसा रहता है, धिस की अभिव्यक्ति खूबसूरती से लचीली है, जो धिसे पहनने वाली महिला की पहचान और वह जिस समुदाय से है उसके अनुसार ढल जाती है। जब हम देवी दुर्गा को अपनी नथ पहने हुए देखते हैं तो यह उन्हें इस समृद्ध मानवीय परंपरा से जोड़ता है। यह उन्हें सिर्फ एक दिव्य प्राणी के फॉर्म में नहीं, बल्कि सार्वभौमिक दुल्हन, ब्रह्मांडीय अलौंग विधि और फेमिनिनित्व के अंतिम अवतार के फॉर्म में भी दिखाता है। उनकी नथ दुनिया से और परिवार और समाज की उसी संस्था से उनके कनेक्शन को दिखाती है जिसकी वह रक्षा करती है। यह दिव्य और नश्वर के बीच की खाई को पाटता है। यह बताता है कि नथ द्वारा दिखाए गए क्वालिटीज जैसे भक्ति, प्रजनन क्षमता और ग्रेस हर महिला में मौजूद दिव्य गुण हैं। इस प्रकार देवी की नोज रिंग एक सामान्य सांस्कृतिक प्रतीक को कुछ बहुत ही पवित्र और पावरशाली में बदल देती है। देवी दुर्गा के लिए नथ उनके मैरिज शुदा स्टेटस के सिंबल से कहीं रिमाइंडर है। यह उनकी संप्रभु शक्ति और अटूट ताकत का एक बोल्ड डिक्लेरेशन है। कई पुरानी ट्रेडिशनों में नोज रिंग कंट्रोल का भी एक सिंबल थी, जैसे बैल की नाक में एक रिंग होती है। हालांकि जब माँ देवी दिसे पहनती हैं तो यह सिंबॉलिज्म पावरशाली फॉर्म से उल्टा हो जाता है। वह नहीं है जिसे कंट्रोल किया जा रहा है, वह है जो अपनी किस्मत और कॉस्मिक ऑर्डर पर पूरी तरह से कंट्रोल रखती है। उनकी नथ यह बताती है कि उनकी अपार शक्ति सेल्फ पोसेस्ड और सेल्फ डायरेक्टेड है। ये एक रिमाइंडर है कि शिवा के साथ उनका मैरिज शुदा बंधन उनकी टुडे आदि को कम नहीं करता, बल्कि यूनिवर्स की सुप्रीम योद्धा और रक्षक के फॉर्म में उनकी भूमिका के साथ मौजूद है। दुर्गा की उत्पत्ति की कहानी ही इस शक्ति का प्रमाण है। उनका जन्म सभी पुरुष डीटीजों की संयुक्त एनर्जियों से हुआ था, जब वे राक्षस महिषासुर को एवरियाने में असमर्थ थे। उन्होंने अपनी पावरियां और अपने हथियार उन्हें इंटरेस्टेड दिए, यह मानते हुए कि वह ही दुनिया में संतुलन बहाल करने में सक्षम थीं। इस संदर्भ में उनके आभूषण, जिनमें नथ भी शामिल है, अधीनता के उपहार नहीं है, बल्कि उनके अधिकार के प्रतीक हैं।